कुंजला। आज की बड़ी खबर यह है कि लखनऊ नगर निगम बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में 2 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशियों चिन्हित किए गए, उनको हटाने की तैयारियां की जा रही हैं। हम इस वक्त नगर निगम के ऑफिस के थोड़ी दूर पे खड़े हैं। हम जनता से ही जानते हैं आखिर 2 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी इस शहर में कूड़ा कारोबारी का काम करते हैं। हम जनता से ही जान लेते हैं। महापौर सुषमा खरवाल का कहना है कि 2 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी शहर में रह रहे हैं। बिल्कुल, अगर नगर निगम के सामने अगर 2 लाख बांग्लादेशियों का प्रमाण पत्र है तो मैं वेलकम करता हूं, लेकिन नगर निगम के मैनेजमेंट से मैं आग्रह करता हूं कि नियम, ये देश संविधान से चलेगा, ये सेंटीमेंट से ये देश का संचालन आप न करें। 2 लाख लोगों को जब आप चिन्हित किए हैं तो नियम ये कहता है कि आप जो है उसे ज्ञापित करें, आप उसका विज्ञापन जारी करें, आप समाज को बताने का प्रयास करें कि बांग्लादेश की पहचान करने का मापदंड आपके पास क्या है। अगर मापदंड आपके पास नहीं है, अगर केवल बांग्लादेश के नाम पर आप एक समुदाय को टारगेट करना चाहते हैं तो उसका हम लोग विरोध करते हैं। और विरोध का तात्पर्य मेरा ये है कि आप कभी बांग्लादेश के नाम पर, कभी नस्लवाद के नाम पर, कभी उग्रवाद के नाम पर, कभी आतंकवाद के नाम पर आप अपने विरोधियों को टारगेट करते हैं। और टारगेट में सरकार के भूमिका में, सरकार के पॉलिसी में, सरकार के सोच में जब सिस्टम सहायक होने लगे तो समझ लीजिए कि इंसानियत खतरे में है। सारा नगर निगम कर रही है, अवैध झुग्गी झोपड़ियों पर चिन्हित कर रही है, वो सरकार अल्पसंख्यकों जो बांग्लादेशी लोग आए उसको हटाने का काम कर रही है। हम ये कहते हैं कि सरकार, अगर बांग्लादेशी आ गए, 10 साल से सरकार इनकी है, तो नगर निगम को पूरे अपने लखनऊ प्रवासियों में आज इनको याद पड़ा कि बांग्लादेश के लोग जो है लखनऊ के मूल निवासी बन चुके हैं। तो सरकार क्या कर रही थी, इसका सिस्टम क्या कर रहा था, नगर निगम क्या कर रहा था? नहीं, ये केवल हथियार है। हम समझते हैं कि ये हथियार के माध्यम से जिस समुदाय पर ये टारगेट होना चाहते हैं, जिस समुदाय को ये टारगेट करना, एक स्पेसिफिक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल। अगर इनके पास और कुछ बचा नहीं है, न कोई गाने वाला बचा है, न कोई बजाने वाला बचा है, इनके पास जो जहां से ये एनर्जी पाते हैं एक समुदाय के दहलीज से, वही समुदाय के दहलीज को ये और मजबूत करना चाहते हैं और उस दहलीज के माध्यम से उस आवाम का उत्पीड़न करते हैं, मानसिक उत्पीड़न करते हैं, आर्थिक उत्पीड़न करते हैं, सामाजिक उत्पीड़न करते हैं। बिल्कुल करते हैं। इस शहर में, लखनऊ शहर में 30,000 से भी ज़्यादा लोग कूड़े कारोबार से जुड़े हुए हैं। अगर नगर निगम उन्हें हटा देगी तो क्या नगर निगम उस पूरे जो कूड़ा उठाते घर घर जाके वो पूरा कर पाएगी कि नहीं? मैडम, हमको 37 साल लखनऊ में रहते हो गया। अब सवाल ये उठता है कि मेरे पास कोई आधार कार्ड नहीं है, मेरे पास लखनऊ की आईडी नहीं है, लेकिन 37 साल हो गया मैं लखनऊ में रहता हूं। अब कोई सवाल करे कि राय साहब तो लखनऊ वासी नहीं है। अब ये राय साहब के पास जब आईडी नहीं है तो आप हमको भी बांग्लादेश लिख सकते हैं। तो कहने का मेरा ये मतलब कि तमाम ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, जिनके पास कोई जीने का साधन नहीं है, जिनके पास कोई उद्योग धंधा नहीं है, उनके पास अब एक ही चीज़ है कि कूड़ा बीनना। जो देश में आज अगर आप ही का आंकड़ा मान ले तो लखनऊ की अगर 3 लाख आबादी अगर कूड़ा बीनती है तो आपकी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का क्या होता है? ये क्या है? अगर 3 लाख लोग आज कूड़ा पर आधारित हैं, कूड़ा से जिंदा है, तो मैं आपके पॉलिसी का अगर व्याख्या मैं लिख दूं कि भारत सरकार ने 10 साल के अंदर 3 लाख कूड़ों को
यहाँ लखनऊ के दहलीज पर अवैध रूप से कब्जा करा करके आज उसको उसके दहलीज से हटाना चाहती है, तो इसे तो सरकार के लिए इसे तो सरकार के लिए संत की बात, शर्म की बात है वाकई। नगर निगम अगर जो झुग्गी झोपड़ियों से कूड़ा उठाती उनको हटा देंगी, क्या नगर निगम वो कूड़ा उठाने घर घर जाकर कूड़ा उठाने का काम पूरा कर पाएगी? क्योंकि अगर नगर निगम जाती भी कूड़ा उठाने तो वहाँ से पैसे लिए जाते घर घर से। देखिए, बांग्लादेशी बहाना है, मुसलमान निशाना है। और जिस तरह से अगर कूड़े की समस्या है तो नगर निगम के अंडर में, और नगर निगम अपना काम जारी रखे, सैलरी बांधे। लेकिन जब कूड़ा सैलरी बांधने के बाद भी घर घर से पैसे लिए जाते हैं। पैसे लिए जाते हैं 100-100 रुपये, हम लोग खुद 50-50 रुपये। कहाँ जाता है, क्या लगता है? ये नगर निगम दलाल, ये ठेके पे दिया जाता है, सारी चीज़ ठेके पे कर दी जा रही हैं। और ये कुछ दिन बाद बिजली भी कर दी जाएगी, कुछ दिन बाद हर चीज़ सरकारी चीज़ ठेके पे कर दी जाएगी। निजीकरण, निजी सब कुछ ठेके पर जा रहा है। अब कहने का मतलब कि सब कुछ निजीकरण कर दिया जाएगा। नगर निगम द्वारा 110 वार्ड में सर्वे करने के बाद 7000 से ज़्यादा झुग्गी झोपड़ियाँ बांग्लादेशी की पाई गई, झुग्गी झोपड़ियाँ पाई गई हैं। और कहते हैं हाल ही में इंदिरा नगर में अवैध ठेले जो लगाते हैं उन पर नगर निगम कार्रवाई करने गई थी, तो उन पर हमला कर दिया गया नगर निगम द्वारा। देखिए, हमला जो वहाँ ठेला लगाते उन्होंने नगर निगम पर हमला कर दिया। देखिए, नगर निगम पे जो लोग हमला अगर किया तो उसका तो प्रूफ होगा। प्रूफ था तो उस टाइम गिरफ्तार क्यों नहीं किया? दूसरी चीज़, ये तो एक गरीबों की झोपड़ी को जाड़ना इनका मकसद है। अरे बांग्लादेशी किसी के ऊपर गोली तो नहीं मारे, जो बांग्लादेश में घटना हो रही है उसको तो रोक नहीं पा रहे हैं। और यहाँ जो बांग्लादेश में गरीब परिवार के रह रहे हैं उनको उखाड़ने की बात कर रहे हैं। तो बांग्लादेश में जो गरीब रह रहे हैं, जो वहाँ अत्याचार हुआ है वहाँ तो रोकिए पहले। यानी कि ये सारा जो पहले लग गए। यहाँ जो अभी नगर निगम द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी या करी जा रही, ये सब सरकार की साजिश बताई जा रही है। देखिए, सपा के राज में बुलडोजर जाएगा गिराज में। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज बीजेपी का वक्त है, फिर सपा का दौर आएगा और अगला बुलडोजर का रुख गोरखपुर हो जाएगा। अगला बुलडोजर का रुख गोरखपुर हो जाएगा। पत्रकार महोदय, यहाँ लखनऊ राजधानी में हम खड़े हैं और यहाँ के नगर निगम के महापौर जी ने इंदिरा नगर का दौरा किया। वहाँ के पार्षद द्वारा अतिक्रमण को दिखाया, बताया। नगर निगम के अधिकारी मौके पर गए। 190 झोपड़पट्टियाँ जो बनाई गई हैं वो बांग्लादेशी हैं। उनके पास न कोई आईडी है और न ही यहाँ के वो निवासी हैं। मगर लखनऊ में जितने ज़्यादातर आसम बांग्लादेशी या तो भीख मांगते नज़र आते हैं या तो कूड़ा बीनते नज़र आते हैं। हम उसी पर आ रहे हैं। लखनऊ राजधानी में 2 लाख से ऊपर ये कहाँ से लोग आए हैं वो अपनी आईडी प्रूफ दें। और जब जांच हुई है तो हमारे नगर निगम के अधिकारियों पर हमला बोल दिया। थाना के ठीक 500 फुट के दूरी पर इनकी 200-250 झुग्गियाँ लगी हैं। नगर निगम गया हटाने को तो उल्टे हमारे नगर निगम अधिकारियों के ऊपर हमला कर दिया। अब ये बताइए, ये विडम्बना है कि बांग्लादेश से आकर के मेरे नगर निगम के कर्मचारियों के ऊपर, हमारे पुलिस प्रशासन के ऊपर आप ईंट पत्थर चलाओगे, हमला कर रहे हैं। अच्छा, नगर निगम जब घर घर जाती है कूड़ा उठाने, मगर उससे पैसा नगर निगम पैसे लेती है, 150 रुपये जो भी है वो पैसे लेती है। ये वो पैसा कहाँ जा रहा है? ये महापौर ने यही सब जो बीच के बिचवलिया जो बांग्लादेश से आए हैं, जो ठेकेदार बने घूम रहे हैं, उनका एकदम साफ करने के लिए सरकारी ज़मीनों पे, पार्कों में, सरकारी भूमि ज़मीन पर ये अतिक्रमण कब्जा कर कर के अवैध असलहे भी मिले हैं, अवैध गोलियां मिली हैं। अवैध असलहे गोलियां भी मिली हैं। बिल्कुल, ये सब बांग्लादेशी हैं। तो अब आईडी चेक करने के लिए वार्ड वाइज हमारे भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष, पार्षद, नगर निगम के अधिकारी जांच कर रहे हैं। आईडी है तो राजधानी में आप रहेंगे, यदि लखनऊ के निवासी नहीं हैं तो आप बांग्लादेश में ही वापस जाएंगे। बांग्लादेश में वापस ही जाएंगे। नगर आयुक्त इंद्र प्रतीत सिंह कहते हैं हम शहर को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 72 के लिए ही तो हो रहा है। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, स्वच्छ अभियान पर कितना नगर निगम काम कर रही है? देखिए, आप कह रही हैं कि नगर आयुक्त तो जो है बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं, कहने की बात कर रहे हैं। हमको लगता है वो बदतर बनाने की बात कर रहे हैं। आप नगर निगम का दफ्तर तो सामने है,
आप वहाँ से ले करके देख लीजिए, दोनों तरफ चलने के लिए जगह तक नहीं है, चलने की जगह नहीं है। आप देखें नगर निगम का जो यूनियन का कार्यालय है वो भी अवैध बना हुआ है ज़मीन पर। क्या उसे नगर निगम ने खरीदा, पैसा दिया है क्या? वहाँ उसके नगर निगम में दुकान से ले करके ये दुकानें अवैध बनी हुई हैं। देख लीजिए कहाँ से नक्शा पास है, किसने बनाने के आदेश दिए, कैसे दुकानें चल रही। आप नगर निगम पे खुद सवाल उठा। ये कूड़ा घर अवैध बना है या नहीं बना है? आप बताइए कहाँ से बना, इसका क्यों बनाया गया इसको? यहाँ कूड़ा पड़ रहा है क्या? वो देखिए रहने वाले लोग उसमें रह रहे हैं, कूड़ा के बजाय इंसान रह रहा है। तो ये नगर आयुक्त इतने दूर में ही नहीं देख पा रहे हैं। उनकी आंखों में क्या मोतिया दिनौंधी हो गई है? रतौंधी तो सुना है, दिनौंधी हो गई है उनको लगता है ऐसा। रही बात बांग्लादेशियों का उत्तर प्रदेश तक आना, बांग्लादेश की जो सीमा है करीब जो है 3000 किलोमीटर से ज़्यादा है। वहाँ से जब हमारे एनएसए क्या कर रही है, हमारा बॉर्डर फोर्स क्या कर रहा है, बीएसएफ क्या कर रहा है, हमारी तमाम जहाँ सुरक्षा एजेंसियाँ क्या कर रही हैं, केंद्र में भी सरकार है भाजपा की, उत्तर प्रदेश क्या कर रही है जो शहर तक, लखनऊ शहर तक आ गए। और लखनऊ में आए जहां बसे थाने से चंद दूरी पर है, तो थाने वाले क्या कर रहे थे, कैसे बसने दे रहे थे? पहले तो थाने वालों को टर्मिनेट किया जाना चाहिए, सस्पेंड नहीं, उनको टर्मिनेट किया जाना चाहिए, चार्जशीट दी जानी चाहिए, नगर निगम के कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। और दूसरी बात मैं और बता दूं, जिस दिन जिन्हें तथा कथित ये बांग्लादेशी हैं ये कूड़ा का उठान करना बंद कर देंगे, उस दिन गली मोहल्ले कूड़े से इतने पड़ जाएंगे, नगर निगम की औकात नहीं कि उठा ले कूड़ा। नगर निगम की औकात नहीं। पत्रकार महोदय, यही सब जांच पड़ताल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है निर्देश। ये लखनऊ राजधानी में अभी तो डीएम को पत्र और राज्यपाल को पत्र भेजा जा रहा है। ये सभी अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि जांच कराई जाए, और जिसकी आईडी लखनऊ राजधानी की हो तो लखनऊ के अंतर्गत में नगर निगम के आदेश का पालन करे, और नहीं तो यदि बांग्लादेशी है और बांग्लादेश की आईडी है, बांग्लादेशी है, बांग्लादेश की आईडी है। आप खुद सोचिए, बांग्लादेशी कहें या जो कूड़ा उठाने वाले कहें, वो घर घर गली गली जाकर झाड़ू लगाते थे, कूड़ा उठा लेते, नगर निगम वो कर पाएगा? हमारा सवाल ये है। नगर निगम जो आयुक्त साहब हैं वो व्यवस्था कर रहे हैं, उसकी मीटिंग कर रहे हैं, और सभी पार्षदों को आदेश भी दिए हैं कि वहाँ सुरक्षा गाड़ियाँ भेज करके और सबके घर से जाके कूड़ा उठाई जा रही है। ऐसा नहीं, हाँ ऐसा नहीं है सबके घर से कूड़ा उठाई जा रही है। देखिए मैडम, मैं आपकी बात सुना, ये बांग्लादेशी बहाना है, 27 निशाना है। बांग्लादेशी बहाना 27 निशाना। जहाँ संविधान, उत्तर प्रदेश में पूरे संविधान बचाने का हुंकार हो गया, जहाँ संबल का दंगा, बहराइच का दंगा ध्वस्त हो गया, और वहीं पे इस समय महाकुंभ का पर्व है, और इधर छेड़ी जा रही है कि बांग्लादेशी 2 लाख को हम निकालेंगे। ये बहुत सातिर दिमाग का काम है। आप निकालिए घुसपैठियों को, जो है मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ नगर निगम के लोगों से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन करता हूँ, चीन के भी घुसपैठियों को जरा बाहर कर दीजिए। मानसरोवर हमारा लिया है, उसको ले लीजिए। घुस गया है चीन पे, आपकी बोलती बंद हो जाती है, 56 इंच का सीना खत्म हो जाता है। बांग्लादेश पे गरीबों के ऊपर बुलडोजर, उनको कूड़ा फेंकने वाले हैं। कितनी जातियां देश में हैं कि वो अभी निर्धारित नहीं है कि वो पिछड़े में हैं, कि दलित हैं, कि अल्पसंख्यक हैं, उनके पास आईडी नहीं है। ये लोग क्या बात करते हैं? ये देश बहुरंगियों का देश है, गंगा जमुनी का देश है। कितने आदिवासी हैं, उनका प्रमाण पत्र नहीं जारी है, उनको क्या घोषित करेंगे आप? ये मानवता का हद हो गई। ये लोग सत्ता के लेने के लिए कहीं राम के नाम पे, कहीं गाय के नाम पे, कहीं बांग्लादेश के नाम पे, कहीं पाकिस्तान के नाम पे, कहीं हिंदू के नाम पे, कहीं चीन के नाम पे, जब इनके देश के हमारे प्रधानमंत्री ही वोट मांगते हैं। मंगलसूत्र, भैंस, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हद हो गई, हद हो गई। कोरोना में मर रहे थे, उसमें भी राजनीति, महाकुंभ में राजनीति। अरे हर जगह कहने का मतलब है हर चीज में राजनीति है। हाँ हाँ, ये राजनीति के लिए हो रहा है। अच्छा, ये राजनीति के लिए ही हो रहा है? ये स्वामी जी भटक भटक के बोल रहे हैं। भाई, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसमें जो जास्ती करेगा और नाजायज करेगा, और हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे नगर निगम या हमारे कर्मचारियों पर
अतिक्रमण करेगा और लाठी और डंडा या पत्थर चलाएगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा। मेयर का ये भी कहना है कि दिन में सफाई, रात में चोरी करते हैं। ये लोग बिल्कुल चोरी करते हैं बहन, बिल्कुल चोरी करते हैं। अभी 1 हफ्ता हुआ बैंक के लॉकर तोड़ दिए गए। वो क्या वो बांग्लादेशी थे या वो जो कूड़ा उठाने तो वो थे? वो उसमें बिहार से आए हुए थे। अब बताइए, बिहार के लोग आ करके बिहार इंडिया का ही हिस्सा है शायद। नहीं, हिस्सा है। वो कौन लोग हैं ये बताइए। वो आए क्यों? क्योंकि बिहार के अफसर उत्तर प्रदेश के हर बड़े पदों पर हैं। संजय प्रसाद, दीपक कुमार, प्रशांत कुमार, ये सब कौन है? ये बिहारी तो है ना। तो वहाँ ये बताइए, बैंक में लाकर काट काट के सोना चांदी पकड़े जा रहे हैं, जो रंगे हाथे पुलिस जब पकड़ रही है तो गोली उचला दे रहे हैं। ये मुठभेड़ तो उसमें पुलिस मार दे रही है। आकर ये साजिश है। अच्छा, ये जो नगर निगम चिन्हित कर रही है, झुग्गी झोपड़ियों से लोग निकाल रही है, कहाँ जाएगी? कभी सोचा ये झुग्गी झोपड़ियों से लोग निकाल दिए जा रहे हैं, कूड़ा कारोबारी कर रहे हैं, भीख मांगते हैं कुछ लोग, कहाँ जाएंगे? ये बांग्लादेश में भीख मांगे और वहीं पर कूड़ा उठाएं। बांग्लादेश में भीख मांगे और वहीं कूड़ा उठाएं। देखिए, मानवता के खिलाफ है। अगर बांग्लादेश के जो है प्रधानमंत्री को आप कारपेट बिछा के अपने यहाँ रखे थे तब नहीं बोल रहे थे। और जितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं नगर निगम के सामने, देखिए ना, इधर कैमरा घुमाइए मैडम, इस पर ध्यान नहीं है। जो ये लाइन से खड़ी है, क्या ये नियम के वो है? ये गाड़ियाँ कौन खड़ा किया है? ये यहाँ से लेकर वहाँ तक ये देख रही हैं, ये दिखाओ ना। जो नगर निगम आयुक्त हैं उनके पास और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास केवल झोपड़ी वालों का ही उदार क्यों है? केवल गरीबों पे ही आपका कहर बरसेगा, अमीरों पे कब बरसेगा? ये जो अमीर लोग तमाम गाड़ियां खड़ी की हैं यहाँ से और विधानसभा तक, दो लाइन में, इस पे क्यों नहीं कार्रवाई करते? आपका नगर निगम क्या कर रहा था और आपका यातायात पुलिस क्या कर रही है? आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? केवल एक आप बता रही है कि वो झोपड़ी वालों को उजाड़ दिए हैं तो ये किए हैं। और अगर सीधा ये मुद्दा बनता है यहाँ पर कि नगर निगम मजलूमों पर अब मजलूमों पर हटाने की ताकत दिखा रहा है। बिल्कुल मजलूमों पर ताकत दिखा रहा है, मजलूमों की चीज़ें हटाने का। मगर ये तो यहाँ पे जगह पे गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, इन पर कुछ नहीं कर रहा। क्यों? ये बात तो सही है। अब ये सरकार का निकम्मापन है ना, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के निकम्मापन है। नहीं तो नगर निगम को टाइट करते कि आपके कार्यालय से लेकर और विधानसभा तक लगातार लाइन, और वहाँ से लाल बाग तक देख लीजिए, 2-3 लाइन जो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती। आदमी का चलना दूभर हो गया है, जाम में लोग फंसते हैं, इस पर क्यों नहीं ख्याल करते हैं? और नगर आयुक्त तो बहुत बड़े ईमानदार बनते हैं। ईमानदारी में यही क्या है कि तमाम गाड़ियाँ लगी। इंद्रजीत सिंह नगर आयुक्त, क्या वो ईमानदार नहीं है आपके साथ? भाई ईमानदार होते तो ईमानदारी से काम करते। ईमानदार का मतलब है कि काम में ईमानदारी करिए। काम में लापरवाही भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। काम में लापरवाही भी एक तरीके का भ्रष्टाचार। जिस प्रकार यहाँ पर ये चीज़ कहा जा रहा है कि अभी बैंक में डकैती हुई और वो लोग बिहार से आए थे, ये 4 दिन के अंदर देख लिया गया है। और 300 किलो RDX जब आया था उसको कभी आज तक नहीं देखा गया है। ये कैसा है? इसका मतलब है कि वो साजिश स्वयं की रची हुई है। अगर आप यहाँ पे आप 4 दिन के अंदर बिहार के अगर चोर पकड़ लेते हो, डकैत पकड़ लेते हो, और कहीं पे वहाँ अभी जौनपुर में ये कांड हुआ, वहाँ पर आप तुरंत पकड़ करके निर्दोष को हत्या कर देते हो। 300 किलो RDX क्यों आज तक नहीं पकड़ा गया? 44 सैनिक हमारे जो मार दिए गए उनके भी से आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? बात बिल्कुल सही। क्या लगता है नगर निगम जो 2 लाख बांग्लादेशी को चिन्हित किया जा रहा है, झुग्गी झोपड़ियाँ हटाई जा रही, वो सब कहाँ जाएंगे? इससे पहले जब वोट लेना होता तब कहाँ रहते बांग्लादेशी? तब नहीं रहते हैं वो। तब तो झुग्गी झोपड़ियों वालों से वोट लिया जाता है, और वोट लेने के बाद जब सरकार बन जाती है तभी जाके उनको हटाया जाता है। इससे पहले हटाना चाहिए, पहले हटा देना चाहिए। यानी कि ये सारा खेल राजनीति का, केवल राजनीति हो रही है। ये बात बिल्कुल सही है, सारा खेल राजनीति का। मगर जो नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह कहते हैं कि हम इस शहर को बेहतरीन बनाने का हम काम कर रहे हैं। कैसे बेहतरीन बनाएंगे? जब उनके दरवाजे पे कोई नाला बनता, कोई सड़क बनती है, तो उसमें एक सिस्टम होता है कि कितनी मोटी बनेगी, कितनी अच्छी बनेगी। और उसके अलावा जो गाँवों में और शहरों में जो विकास वहाँ पे रोडें बनती हैं, उनमें कुछ नहीं, सिर्फ कमीशन होता है कि जल्दी कमीशन मिले उसकी, वो चाहे अगले साल खत्म हो। कमीशन जी, ईमानदारी है तो ईमानदारी। एक लाइन ये कहना चाह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार हो रहा है नगर निगम के महलों में और झोपड़ियाँ जलाई जाती हैं। ये ध्यान भटकाने के लिए मैडम आपको मैं बता दूं,
बेरोजगारी पे बात ना हो, नौजवान जो आत्महत्या कर रहा है। हमने बांग्लादेशियों पे खुलकर जो नगर निगम बांग्लादेशियों को या कहें झुग्गी झोपड़ियों से हटाने की बात की, हमने उस पर खुलकर बात की। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे नए मुद्दे एक नए चर्चे के साथ। तब तक के बने रहे श्री न्यूज़ के साथ। मैं हूं अंजलि, हमारे कैमरा साथी अजय, लखनऊ।